हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर 9 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 2 में हुआ था, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। ठीक है, तो जो सबसे अलग है हमें उसको छांटना है। आप देख सकते हो ये दो लाइनें हैं, वो 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। बी में भी ऐसा ही है और सी में भी ऐसा ही है। ठीक है, बट डी में जो एंगल है वो 90 के इक्वल नहीं है, या तो 90 के मतलब कम है 90 से, या फिर 90 से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये एंगल जो है 90 से ज़्यादा है और ये दूसरा एंगल है ये 90 से कम है। तो डी ऑप्शन जो है वो ए, बी और सी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कथन और धारणाएं का है। कथन क्या है, ट्रेन में एक टिप्पणी लिखी हुई है, टिकट के बिना यात्रा करना एक अपराध है, बिना टिकट यात्रा करने पर 5,000 का दंड और 1 माह की जेल होगी। ठीक है, अब ये कथन है। अब धारणाएं क्या है, ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करें तो हमें टिकट लेना ज़रूरी है। दूसरा क्या है, टिकट लिए हुए यात्री पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है, जिस व्यक्ति के पास टिकट है उसको कोई जुर्माना या उसके दंड नहीं दिया जाएगा। तो दोनों ही बात सही है। तो ऑप्शन जो पहला है, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन का कोई पशु शेर नहीं है। तो एक सर्कल क्या है, पशु का, और एक सर्कल क्या है, शेर का। तो क्योंकि शेर पशु नहीं है तो शेर का अलग सर्कल है और पशु का अलग है। सभी शेर मांसाहारी है, तो एक सर्कल मांसाहारी का। ठीक है, मांसाहारी। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला, कुछ शेर पशु हैं, कुछ शेर पशु हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, पशु अलग है और शेर अलग है। दूसरी लाइन क्या है, निष्कर्ष में कुछ पशु मांसाहारी हैं। कुछ पशु का सर्कल अलग है और मांसाहारी का सर्कल अलग है, तो कुछ पशु मांसाहारी है, ये बात भी गलत है। तो निष्कर्ष में पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो जो दूसरा ऑप्शन है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इसको आपने मैन्युअली काउंट करना है। आंसर मैं बता देता हूँ, 56। ठीक है, कोई थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं काउंट नहीं कर रहा, वरना काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप मैन्युअली इसको काउंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला का अगला अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे, पहले मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ। आई का क्या होता है, 9 अल्फ़ाबेट नंबर, के का 11, एन का 14। ठीक है, और आगे क्या रहेगा, अगर मैं दोनों का जोड़ निकालूँ, आई और एस का। ठीक है, आई का 9 है और एस का कितना है, 19, तो कितना आएगा, 28। के का 11 और क्यू का 17, 17 और 11 28। एन और एन 14 14 होता है, तो इनका भी 28। तो नेक्स्ट जो जोड़ी आएगी, पेयर आएगा अल्फ़ाबेट का, उनका जो अल्फ़ाबेट नंबर होगा वो 28 के इक्वल होगा। तो तीसरा जो ऑप्शन है, आर कितना है, 18, और जे कितना है, 10। 18 और 10 कितने होते हैं, 28। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है आर जे, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को छाटिए। ठीक है, इनमें से जो अलग है हमें वो छाटना है। अब आप देखिए, पहले आप एरो की तरफ ध्यान दीजिए, ये जो एरो के हेड हैं वो एक दूसरे की तरफ पॉइंट हैं। बी में भी ऐसा ही है और डी में भी ऐसा ही है, एक दूसरे की तरफ पॉइंट है। सी में ऐसा नहीं है, तो हमारा जो विषम होगा वो सी होगा। ठीक है ना, क्योंकि सी अलग है। दूसरा तरीका क्या है, अब आप देखिए ए में, देखिए ये दो जो चित्र हैं, एक वाइट है एक ब्लैक है, दोनों ही अलग शेप के हैं। बी में भी ऐसा ही है, एक ब्लैक है और एक वाइट है, इनकी शेप अलग है और कलर भी अलग अलग है। ठीक है, डी में क्या है, एक ब्लैक दिल है और वाइट थोड़ा फ्लावर टाइप का है, ये दोनों अलग है। बट सी में ऐसा नहीं है, सी में क्या है, दोनों ही दिल बने हुए हैं, दोनों ही हार्ट हैं। तो सी ऐसे भी इन बाकी के ए, बी और डी से अलग है।
तो सी ऑप्शन दूसरे नंबर पे दिया गया है, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगी का। हरा क्या है, एक रंग है, तो सेब क्या होगा, सेब फ्रूट होता है यानी फल। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन का। NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेजों की आलोचना की है। ठीक है, कि जो हमें शिक्षा मिलती है उसमें गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, इसमें असफलता के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है, सरकारी कॉलेज को। ठीक है, अब इसकी कार्यवाही के निर्देश कौन से होने चाहिए ये देखते हैं। विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, हमें कॉलेज को एक चांस देना चाहिए हम, ताकि हमें पता चल सके कि कारण क्या है जिसकी वजह से ये जो गुणवत्ता वाली शिक्षा देने को लागू करने में जो असफलता मिली है उसका मेन कारण क्या है। तो पहला जो निर्देश था वो तो सही है। दूसरा देखते हैं, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये भी बात सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो पहला जो ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सशक्त है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। 24 और 8 के बीच प्लस का निशान है, तो प्लस को आप क्या कहोगे, भाग 8। भाग को क्या काउंट करना है, माइनस, और माइनस को गुणा, और गुणा का अर्थ होता है जमा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसको सोल्व करना है, हमें बोर्डमोस रूल यूज करना है, बोर्डमोस। ठीक है, बी ओ ब्रैकेट ऑफ, तो डी का मतलब क्या है, डिवीजन को सोल्व कीजिए। तो 24 दिए ना, सॉरी 8 दिए 24, 24 के डिवाइड 8 करूँगा मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, माइनस का, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व कीजिए, 6 दूनी 12 प्लस का 9। ठीक है, अब प्लस सोल्व करना है, प्लस कैसे सोल्व करोगे, 9 और 3 प्लस के हैं, तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12, 12 माइनस 12 कितना होगा, 0। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो चौथा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का। नीचे ये मिरर लगा हुआ है और हमें यहाँ पे मिरर इमेज चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाली मिरर इमेज मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, जब नीचे मिरर इमेज बनानी हो तो उसका जो लेफ़्ट हिस्सा है लेफ़्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो नोक है ये हमें लेफ़्ट साइड में दिखाई देगी ऐसे। ठीक है, ये जो नोक है इसकी। ठीक है, तो लेफ़्ट हिस्से में दिखाई देगी। तो लेफ़्ट में किस में है, ए में तो नहीं है, ए तो हो गया हमारा गलत। ठीक है, दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ऊपर की तरफ हो गया। देखिए, ये हिस्सा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रही है, और मिरर इमेज में ये ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तेंदुए क्रूर हैं। तेंदुए, ठीक है, और क्रूर का मैं एक सर्कल बना लेता हूं, क्रूर है। ठीक है, कुछ क्रूर भालू हैं, कुछ क्रूर भालू है, तो भालू के लिए मैं ये ऐसे सर्कल बना रहा हूँ। अब कुछ क्रूर भालू हैं, उसके लिए ये अरेंजमेंट भी बन सकती है, एक और बन सकती है, पॉसिबल है वो भी। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग बनाता हूँ। ये तेंदुए का सर्कल हो गया और ये हो गया क्रूर का, और तीसरा सर्कल ये भालू वाला, ये ऐसे भी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या रहेगा, कुछ भालू क्रूर हैं। देखिए, भालू जो हैं कुछ क्रूर है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों में ही है, ये वाला एरिया जो है दोनों में ही है कि कुछ भालू क्रूर हैं। ठीक है, कुछ तेंदुए भालू हैं,
अब देखिए ये सर्कल अलग है तेंदुए का, ये सर्कल अलग है, तो ये क्या है, पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत है। अगर मैं दूसरा डायग्राम ये वाला देखूं तो यहाँ पे ये जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है तेंदुए और भालू का, तो कुछ तेंदुए भालू इसके अकॉर्डिंग ये सही है। जब दो धारणाओं में से एक गलत हो तो ओवरऑल रिजल्ट गलत ही होगा। अब निष्कर्ष सिर्फ पहला ठीक है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में विषम की पहचान कीजिए। अब देखिए ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है, ऊपर एम की वाटर इमेज नीचे बनी हुई है, वी की वाटर इमेज नीचे है, टी की वाटर इमेज नीचे है, बट सी ऑप्शन में देखिए एन एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा विषम है, वो हमारा सही आंसर रहेगा, तो पहला ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का सूर्य, बृहस्पति और सौरमंडल क्या हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। देखिए सूरज जो है सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सन, और बृहस्पति जो है वो भी एक ग्रह है, जुपिटर, ठीक है। ये दोनों ही क्या है हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग का। अब चेन को इन्होंने कैसे लिखा है, CHAIN, चेन को उसने कैसे लिखा है, EJCKP, ठीक है। सी का कितना होता है अल्फ़ाबेट नंबर 3, जे का कितना होता है 5, तो ऐड कितना हुआ प्लस का 2, ठीक है। एच का 8 होता है, जे का 10, यहाँ भी प्लस का 2, ए का 1, सी का 3, तो हर बार +2 करके उसमें कोडिंग की गई है। तो अब गोल्ड का भी हमें कोडिंग करना है, GOLD, जी का होता है 7, 2 ऐड करिए तो 9 आएगा, तो 9 का कितना होता है आई। ओ का 15, 2 ऐड कीजिए 17, 17 होता है क्यू का। एल होता है 12, 2 ऐड कीजिए 14, 14 होता है एन का। डी होता है 4, 2 ऐड करिए 6, यानी वो होएगा एफ। IQNF, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिरर इमेज का है। मिरर इमेज में देखिए अगर मिरर साइड में लगा हो तब तो क्या है लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, लेकिन अगर मिरर नीचे लगा हुआ है वो वाटर इमेज की तरह काम करता है। तो M और N जो है ये मिरर है, बट ये वाटर इमेज की तरह काम करेगा क्योंकि ये नीचे लगा हुआ है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब नीचे मिरर लगा हुआ हो, याद रखना टॉप वाली चीज़ तो बॉटम में दिखाई देगी और बॉटम वाली चीज़ टॉप में दिखाई देगी, ठीक है। और लेफ़्ट वाला हिस्सा लेफ़्ट में, राइट वाला हिस्सा राइट में, ठीक है। लेफ़्ट और राइट चेंज नहीं होंगे, टॉप वाली चीज़ टॉप में, बॉटम वाली चीज़ बॉटम में, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला हिस्सा क्या है, बॉटम में है, तो ये दिखाई देगा टॉप पे, ठीक है। ये चीज़ बॉटम में थी तो ये टॉप पे आ गई, ये टॉप के ऊपर मतलब ऊपर थी, ये नीचे आ गई, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से ये कोडिंग का है। एक अल्फ़ाबेट नंबर 1 होता है, ठीक है, तो इसको 2 गुना किया गया है, डबल 2। ओ का कितना होता है 15, लेकिन इसको डबल किया गया है, कितना आ गया 30। एक्स का होता है 24, 24 को डबल किया 48, तो सा का मान ज्ञात करना है, SAW। S19, ए कितना है 1 और W कितना है 23, 19 और 1 20, 20 और 23 43। अब हमें इसको डबल करना है, डबल कर दीजिए तो हमारे पास आएगा 86। तो ऑप्शन जो चौथा है उसमें 86 नंबर क्या है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में विषम की पहचान कीजिए। अब इनमें से पहचान कैसे करोगे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, बाहर क्या है सर्कल, बी में क्या है बाहर क्या है सर्कल, और सी में क्या है उसमें भी सर्कल है। तीनों जो ऑप्शन हैं, तीनों फिगर हैं जो उनमें बाहर सर्कल दिया गया है, अंदर क्या है एक आकृति है जो साइड से मिलके बनी है। ए में 4 साइड से आकृति बनी है स्क्वायर, बी में हेक्सागन है 6 साइड से, और सी में ट्रायंगल है 3 साइड से। तो डी सबसे अलग है क्योंकि बाहर सर्कल होना चाहिए था बट सर्कल अंदर है, ठीक है। तो डी इन सबसे अलग है, तो पहला ऑप्शन हमारा जो डी है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1 2 3 4, हमें चौथे फिगर को निकालना है। अब क्या किया, फर्स्ट फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो हमें तीसरा फिगर मिला। अब आप दूसरे को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये दूसरा फिगर था। अब क्या होगा, इसको अगर मैं घुमा दूं तो ये इस तरह की शेप देगा, ठीक है ना। सॉरी, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करवाता हूँ। एक्चुअली में 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड है, चौथा। इसको क्या करो, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करवाओ, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, तीसरा। तो आपको दूसरे को भी 180 डिग्री घुमाना है। ये हमारा फिगर था दूसरा, इसको मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो मुझे इस तरह की शेप मिलेगी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो इन तरह की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना। अब कथन क्या है, इस विशेष पद के लिए भौतिक विज्ञान की स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन उपाधि प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करना अनिवार्य है। मतलब कोई फिजिक्स के टीचर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। अनुमान क्या लगा, उक्त नौकरी के लिए भौतिक विज्ञान का उच्चतम ज्ञान आवश्यक है। सही बात है, अगर आपको बड़ी नौकरी चाहिए फिजिक्स की तो फिजिक्स का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इस नौकरी के लिए रसायन शास्त्र विषय की जानकारी आवश्यक है। ये गलत है, क्योंकि पोस्ट फिजिक्स की है तो केमिस्ट्री का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट स्पष्ट है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की पहचान कीजिए जो सबसे अलग है। ये ऑप्शन के हैं, ए बी सी डी ऑप्शन है। अब देखिए ई का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 5, दिया हुआ कितना है 6, तो पहला ही ऑप्शन बाकी के 3 से अलग है। और को भी चेक करते हैं, ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20 और 25 किसका होता है वाई का, ठीक है। तो जो पहला है वो सबसे अलग है। तो चौथा ऑप्शन में जो ए दिया गया है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े बर्तन मेज। कपड़े अलग चीज़ है तो इसका एक सर्कल, बर्तन एक अलग चीज़ है इसका एक सर्कल, मेज अलग चीज़ है इसका एक सर्कल, ठीक है। तीनों के दोनों क्या हैं, ऑप्शन जो चौथा है वो सही आंसर है। धन्यवाद।